Hello my dear student, welcome to online engineering. Myself Prakashan Singh and now I represent under material science topic number 7 is known as mechanical properties of material. So material science हमारा topic रहेगा. Topic number what? Topic number 7 is what? Mechanical properties. Mechanical properties of material. इन मटेरियल की हम जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मैकेनिकल, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, चाहे वो मेलेबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, चाहे वो ब्रिटलनेस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, या रेजिलेंस हो, या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो, या टेंशन टेस्ट हो. ये सब सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो आप समझ गए कि एक मटेरियल की कितनी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक इसमें अंडर द टॉपिक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. इसमें फर्स्ट जो टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा टेंशन टेस्ट. ठीक है, तो पहला आप हेडिंग डालो. फर्स्ट आपका हेडिंग होगा टेंशन टेस्ट. टेंशन टेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक जो है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये टॉपिक आपका रिलेट करता है. मैंने आपको बता भी रखा है, हजारों बार बता रखा है कि मटेरियल साइंस इज अ मदर ऑफ व्हाट? मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. दैट मींस व्हाट कि आप सारे मटेरियल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो. अब आपके मटेरियल पे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम सिविल की बात करते हैं तो मटेरियल पे केवल लोड लगता है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके मटेरियल पे क्या? लिक्विड भी लगता है, लिक्विड जेट, स्टीम भी लगता है, उसके बाद कोल्ड स्टीम्स भी लगते हैं, उसके बाद आपका लोड भी लगता है, हीट से भी मटेरियल्स की डीलिंग होती है जैसे बॉयलर एंड ऑल. तो आपका मटेरियल एक तरफ हीट के साथ डील करता है और एक तरफ आपका मटेरियल लोड के साथ डील करता है. और ये सब हीट और चाहे लोड और हीट के साथ साथ ये फ्लूइड, मैं यहाँ पे फ्लूइड लिखूंगा. फ्लूइड में गैस भी होगा, गैस हो चाहे चिल्ड गैस होगी, चाहे हॉट गैसेस होंगी, चाहे वो स्टीम के फॉर्म में होगा, चाहे वो वेपर के फॉर्म में होगा, और या फिर लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड जेट, तो मैं यहाँ पे फ्लूइड लिखूंगा. तो आपका जो ये मटेरियल है, ये सपोज दैट ये ब्लॉक है, तो आपका ये फ्लूइड के साथ, आइदर ये फ्लूइड के साथ डील कर रहा है या फिर लोड के साथ डील कर रहा है. तो अगर आप मटेरियल के बारे में, सारी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर इजी तरीके से अगर आप जान जाते हो, इसका मतलब व्हाट कि आप यू आर एक्सपर्ट पर्सन. आप कहीं भी कुछ भी मटेरियल के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो. तो उसी सिलसिले में अपने लेक्चर के कंटिन्यूएशन को हम आगे बढ़ाते हुए अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक ये रहा टेंशन टेस्ट. टेंशन टेस्ट आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ भी रखा है, बट एक बार हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ, कि कैसे इसका जन्म हुआ, क्यों ये पिक्चर में आया, क्यों हम टेस्ट ये करते हैं, उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं. तो ये सब सारी चीज़ों को हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पे देखने वाले हैं. चलिए, तो अब माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन अराइज यहाँ से होता है फर्स्ट टॉपिक से, ये टेंशन टेस्ट से, कि सर ये टेंशन टेस्ट किया कैसे जाए. ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आप मटेरियल लो. ठीक है, मटेरियल लाइक व्हाट? मटेरियल लाइक अ शाफ्ट. तो आप इस टाइप का एक मटेरियल आप लोगे, इस टाइप का आपको एक मटेरियल लेना है. अब मैं बताऊंगा इस टाइप का क्यों लेना है. सबसे पहले तो इस टाइप का आपको मटेरियल लेना है. चल, तो आपने इस टाइप का आपने एक मटेरियल लिया, एक रॉड लिया. अब इसका करना है टेंशन टेस्ट. ठीक है, कि इसकी स्ट्रेंथ अंडर द लोड ऑफ टेंशन, कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है टेंशन के बिहेवियर टाइप्स ऑफ लोड में. तो चलिए, तो सबसे पहले आपने ये कहा कि सर ये ऐसा है, इधर का सेक्शन ये ऐसा आपने क्यों लिया और ये ऐसा क्यों लिया. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस मटेरियल का ये जो रॉड है आपको केवल कंसीडर करना है इतना ही. ये जो सेक्शन है केवल इतना ही कंसीडर करना है. ये लेंथ है L0 मतलब ओरिजिनल, LO मतलब ओरिजिनल, और ये है इसका एरिया. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि यहां से एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, ये है इसका डायमीटर. ठीक है, तो और यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे एरिया, ओरिजिनल एरिया पाई d0 स्क्वायर बाई 4. तो ये यहां से एरिया जाएगा. तो आपने, मेरा तो चाहे हम सबका ये मेन टारगेट है कि हमें इसी सेक्शन का टेंशन टेस्ट करना है. बट माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये क्वेश्चन आया कि सर ऐसा हमने क्यों लिया. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको टेंशन जो टेस्ट करना है वो एक मशीन के थ्रू करना है. अब वो मशीन कौन सा होगा? वो आपका मशीन होगा यूटीएम, मतलब व्हाट कि यूनिवर्सल, आप लिखते जाओ मेरे साथ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसमें टेंसोमीटर लगा होता है. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसका नाम होता है टेंसोमीटर. टेंसोमीटर लगा होता है. ये टेंसोमीटर आपका 2 पैरामीटर कैलकुलेट करता है. अब कैसे कैलकुलेट करता है, हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं, मैं सारी कनेक्टिविटी आपको बताऊंगा.
तो ये इंस्टेंटेनियस लोड, पीआई मतलब क्या, यहां पे लिखो आप कि इंस्टेंटेनियस लोड, ये इंस्टेंटेनियस एक तरफ इंस्टेंटेनियस लोड को दिखाता रहता है और दूसरी तरफ आपको इलोंगेशन, वो भी कैसा इलोंगेशन, इंस्टेंटेनियस, मतलब कि जो विद रिस्पेक्ट टू लोड इलोंगेशन हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू लोड जो इलोंगेशन हो रहा है पर सेकेंड, हर एक सेकंड पे लोड खींचता हुआ जा रहा है, इस बार को खींचता हुआ जा रहा है, और जो हर एक सेकंड पे इलोंगेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेंशन लोड, तो ये उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन। चलिए, अब ये जो यूटीएम मशीन है, इस पे आपको इस चीज को इंस्टॉल करना है, ले जाके फिट करना है। तो ये यूटीएम मशीन देखने में कैसा होगा, ये यूटीएम मशीन कुछ तरीके से देखने में ये इस टाइप का होता है। आपने लैब में आपने इसको देखा भी होगा, तो ये इस तरीके से होता है। डन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ले जाके इस रॉड को जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये रॉड कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी ये डायमीटर रहती है d0 और जो इसका लेंथ रहता है, ये लेंथ रहता है, वो रहता है L0। इज इट क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दैट मीन्स व्हाट कि ऐसा टेंशन टेस्ट जो यूटीएम मशीन आपका होगा उसमें ऐसी ग्रिप होगी, उस ग्रिप में जाके ये पूरा रेड वाला सेक्शन और इधर रेड वाला सेक्शन ऐसे जाके वो ग्रिप में जाके बिल्कुल घुस जाएगा, अंदर इंसर्ट हो जाएगा और वो ग्रिप उसको जकड़ लेगा। अब वो खींचना शुरू करेगा। तो ये जो इतनी लेंथ बची वो यही लेंथ है, ठीक है। अब ये खींचना शुरू किया, अब ये मशीन, अब ये जो सेक्शन हुआ, ये सेक्शन अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ये सेक्शन अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा। यहां पे लगा होता है आपका टेंसोमीटर। अब ये टेंसोमीटर जो है, यही टेंसोमीटर, ये जो टेंसोमीटर है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू लोड, विद रिस्पेक्ट टू एट इंस्टेंट ऑफ लोड, उस इंस्टेंट पे वो दिखाएगा इलोंगेशन को कि कितना इलोंगेशन हो रहा है। डन, क्लियर। अब चलो सीक्वेंस में, आपको एक तरफ ये जो टेंसोमीटर है, टेंसाइन, ये जो लोड है किस नेचर का है, टेंशन इन नेचर, क्योंकि ये मशीन ऊपर इधर जा रही है, ये मशीन इधर ऐसे जा रही है। दैट मीन्स व्हाट कि आपके मटेरियल पे अगर ये पॉइंट को देखा जाए तो वो पॉइंट खींच रहा है, ये जो मटेरियल है खींच रहा है, हर एक इसका पॉइंट खींच रहा है। सपोज दैट आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि ये आपका हाथ लिया, एक पर्सन ऐसे आपके हाथ को खींचा, दूसरे पर्सन ने यहां से पकड़ के ऐसे आपको खींचा, तो यहां पे आपको अगर एक पेन रखा जाएगा तो आपका लगेगा कि पेन फैल रहा है, चाहे ऐसे देखो, ऐसे आप फैलाओगे। अगर मैंने ऐसे इसको डॉट कर दिया यहाँ पे ये स्क्रीन पे और ऐसे खींचने की मैंने कोशिश की, तो ये लगेगा कि इस पॉइंट को खींचा जा रहा है दोनों तरफ। तो वही इस पॉइंट को दोनों तरफ खींचा जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि इंस्टेंटेनियस जो लोड है किस टाइप का है, टेंशन टाइप का है, ठीक है। टेंशन टाइप का लोड एक तरफ पैरामीटर में आएगा, किस, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, हर टाइम पे ये लोड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये PI1 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको डेटा क्या मिलेगा, EI1 मिलेगा। डन, यहां तक क्लियर। चलो ऐसे ही होगा, PI2 होगा, यहां पे होगा EI2 होगा, फिर से PI3 होगा, यहां पे EI3 होगा। तो ये इस तरीके से लिस्टिंग होती जाएगी, ये आपको मिलता जाएगा, ठीक है। एंड बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूला आप फाइंड करोगे व्हाट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को पता करोगे और साथ में इंजीनियरिंग स्ट्रेन को पता करोगे। बाय द यूजिंग फॉर्मूला, आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे और इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ये जो फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता क्या चीज है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। आप अब यहां से कोड करो, ये तो पूरी मैंने मैकेनिज्म आपको समझाई है, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म बताई है कि कैसे होता है। अब यहां से ये फॉर्मूला नोट करो जो कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा भी होगा। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको लिखना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट मींस व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू क्या, इंस्टेंटेनियस लोड, दैट मींस व्हाट, PI इज इक्वल टू व्हाट, A0। ओके, तो ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये तो इससे क्या है आया, इससे आया आपका सिग्मा E1, सिग्मा E2, सिग्मा E3। तो ये इस तरीके से आपकी लिस्टिंग एक तरफ आपको मिली। अब इलोंगेशन के बारे में पता करना, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में जब आप पता करोगे तो यहां पे एप्सिलॉन व्हाट, E इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लेंथ, that means what, instantaneous elongation upon original length आपका क्या है, L0, ठीक है। that means what कि EI upon L0, ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन की एक लिस्टिंग आपको ऐसे जाके एक मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कोड करना होगा। तो ये इतना डेटा आपको मिल गया, ठीक है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए होती है,
क्लियर? कभी कभी ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये तो काफी यूज में हमारे होता है, लेकिन साथ में अगर हमें ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की भी वैल्यू चाहिए होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी आप नेक्स्ट में फॉर्मूला लिखो। एक्चुअली में इनको तो हमने प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट कर लिया। प्रैक्टिकल करके कैसे कैलकुलेट कर लिया? बिकॉज रॉड का ओरिजिनल एरिया हम सबको पता है, हम बाय द कैलकुलेशन हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब रॉड का ओरिजिनल लेंथ हमें पता ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जो दो डेटा हैं पीआई और ईआई, ये हमने प्रैक्टिकल से बाय द यूजिंग ऑफ यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से ये दो डेटा निकाल के हमने पुट किया और इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू हमने फाइंड की। यस ऑफ कोर्स, यहां तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं था, बट अब दिक्कत आनी शुरू हुई हमें। क्या? जब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर गए। थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वो हमारा क्या था? वो हमारा था ट्रू स्ट्रेस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर जब हम ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, तब यहां पे हमें दिक्कत होना शुरू हुआ है कि इसको कैसे पता किया जाए। क्योंकि इसका फॉर्मूला को जरा ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा कि ये ट्रू स्ट्रेस जो होता है वो होता क्या चीज है? वो इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया होता है, नॉट ओरिजिनल एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। अब आप इंस्टेंटेनियस एरिया लेके आओगे कहां से? अब आप इंस्टेंटेनियस एरिया लेके आओगे कहां से? जैसे ये यूटीएम पे ये रॉड आपका इंस्टॉल हुआ है, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक प्रतिपल पे ये रॉड खिंचता हुआ जा रहा है, हर एक सेकंड पे इसका एरिया चेंज होता हुआ जा रहा है। तो आप हर एक सेकंड पे कैसे इसके एरिया को कैलकुलेट करोगे? इट्स नॉट अ इजी डील, ये इजी नहीं है, ये काफी टफ है। ऐसे तो ये है कि आप केवल इसका इनिशियल जोन पे केवल इसका ओरिजिनल डाया को फाइंड करके आपने ओरिजिनल एरिया को फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया, आपको कोई झंझट नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं है। बट जब आपने ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो उसने बोला कि इंस्टेंटेनियस लोड तो लिखो, लेकिन साथ में इंस्टेंटेनियस आपको एरिया भी लिखना है। तब आपको आया दिक्कत कि यहां पे आपका होगा पीआई मतलब क्या? मेरे साथ लिखते जाओ कि इंस्टेंटेनियस लोड, यहां पे मेरे साथ लिखो। आप बाद में ये नहीं कहना कि मैंने लिखा है नहीं, यहां पे लिखो इंस्टेंटेनियस लोड। पीआई मतलब इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। डन? इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ओके। और यहां पे अगर ट्रू स्ट्रेन की अगर हम बात करें, तो ट्रू स्ट्रेन की अगर हम बात करें, सो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इन लेंथ, दैट मींस व्हाट कि ये जो इलोंगेशन है, इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, यहां पे ये वाला चक्कर थोड़ा सा पड़ जाता है। नॉट ओरिजिनल, इन दोनों में ओरिजिनल नहीं होगा, इन दोनों में इंस्टेंटेनियस की ही बात होगी। एट दैट मोमेंट की बात होती है कि एट दैट मोमेंट कितना लेंथ अगर बढ़ा वो मुझे बता दो, या फिर एट दैट मोमेंट कितना एरिया बढ़ा वो मुझे बता दो। तो वो हमें कैलकुलेट करने में काफी दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके लिए एक मशीन आया फिर से सामने, हंसफील्ड टेंसोमीटर। आप इसको लिखो कि जो इंस्टेंटेनियस एरिया है इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मशीन आया पिक्चर में, उसका नाम था, आप यहां पे लिखो, इसी से करेक्ट करके लिखो। एक्चुअली में यहां पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पे वो उसकी अंग्रेजी लिख रहा, हंसफील्ड टेंसोमीटर पिक्चर में आया। इन्होंने कैलकुलेट करके बताया इंस्टेंटेनियस एरिया, ओके। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस मशीन इज वेरी वेरी एंड वेरी कॉस्टली। ये मशीन बहुत ही कॉस्टली हमें पड़ी। इस मशीन का जो मार्केट प्राइस है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। तब हमने, वी आर इंडियंस, हमने जुगाड़ लगाना शुरू किया, एंड वी आर ऑल्सो ए गुड मैथमेटिशियन, जैसे आर्यभट्ट जो भी चीज है। तो हमने मैथमेटिक्स लगाई, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई, और वहां से कुछ एनालाइज करके, कुछ डेटा को एनालाइज करके हमने एक नॉर्मल इक्वेशन डेवलप किया, और उस इक्वेशन का यूज करके हमने ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू लाके पटक दी कि हम मशीन के थ्रू डेटा को नहीं कैलकुलेट करने वाले। इस बार ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन में हम मशीन के थ्रू डेटा को नहीं कैलकुलेट करने वाले हैं। हम जिस तरह हमने यूटीएम के थ्रू हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन को किया था, उस तरीके से ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को मशीन के थ्रू नहीं करने वाले, बिकॉज ये मशीन बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हम सिंपल मैथमेटिक्स, दैट मीन्स व्हाट कि हम जुगाड़ू मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और उस मैथमेटिक्स के थ्रू हम डेटा को कोड करेंगे। तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी, और एक बार जब लिस्ट बनके तैयार हो गई तो उसके बिहाफ पे हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, और हम इजीली बता देंगे कि हमारा, फॉर दैट एग्जांपल, कि अगर हम स्टील लेते हैं तो ये स्टील का ग्राफ कैसा शो करता है, या फिर हम एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम का ग्राफ कैसा शो करता है, या फिर उसके नेचर कैसे होते हैं, या फिर उसके बिहेवियर कैसे होते हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। मैं प्रॉपर्टीज को, ये सब सारी की सारी मैथमेटिक्स के बाद में प्रॉपर्टीज को आपको बताऊंगा भी। डन? क्लियर? तो चलिए, तो अब हमारा ये टास्क है कि ये ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन को कैसे फाइंड करें। तो मैं इसको रफ करता हूं, क्लियर? क्योंकि सारे के सारे डेटा यहां से हमने कलेक्ट कर लिए, हमें अभी इसको फुलफिल करना है। चलिए,
तो ये तो टेंशन टेस्ट में ये जो कहानी चल रही थी ये इतनी है। फिर अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, कुछ कंपैरिजन करने हैं और कुछ कंपैरिजन करके हमें डेटा को फाइंड करना है, ठीक है। और डेटा को फाइंड करके जो ये सब सारे के सारे डेटा हैं, ये तो ऐसे ही डेटा रहेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है तो इसको दोबारा से हम लिख देते हैं, कोड कर देते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता चला था, हमें एक पीआई की लिस्टिंग पता चली थी, ईआई की लिस्टिंग पता चली थी और इसके थ्रू PI1 एंड PI2 PI3 ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा पता किया। उसी तरीके से EI1 EI2 EI3 इसी तरीके से हमने पूरा का पूरा ये लिस्टिंग पता किया। फिर हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ हमने इसको पता करना था तो हमने इसको भी पता कर लिया है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज को हमने कोड कर लिया, ओके। ये सारे के सारे डिजिट में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे डिजिट में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, ठीक है। तो ये सब हमने डेटा को कल एस्टिमेट कर लिया है बाय द यूजिंग ऑफ व्हाट, बाय द यूजिंग ऑफ मशीन, बाय यूजिंग ऑफ यूटीएम मशीन। इस डेटा को यूटीएम मशीन इस डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात। अब यहां पे आया हमारा नेक्स्ट टास्क इन्होंने बोला कि आप पता करो ट्रू स्ट्रेस को और ट्रू स्ट्रेन को आप पता करो। तो हमारे लिए ये थोड़ी सी टेढ़ी खिचड़ी बन गई, क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस एरिया चाहे इंस्टेंटेनियस लेंथ निकालना थोड़ा हमारे लिए यहाँ पे मुश्किल पड़ रहा था। तो लोगों ने कहा कि हंसफील्ड टेंसोमीटर आप लेके आओ इस मशीन को, तो हमने कहा कि ये तो करोड़ों का काम है, ये काफी कॉस्टली है, बट वी आर इंडियंस, हमें जुगाड़ आता है तो हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, ये जो डेटा हमें मिला है यूटीएम का थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे सामने अगर एनालाइज हम करते हैं तो क्या चेंज आता है, देखो यहां पे है इंस्टेंटेनियस एरिया, ये जो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वर्सेस व्हाट, ट्रू स्ट्रेस। इन दोनों की अगर बात करते हैं, इन दोनों में अगर एनालाइज करते हैं, इसमें और इसमें अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखो डेटा कहां कहां सेम है। तो यहां भी ऊपर पीआई है, यहां भी ऊपर पीआई है, दैट मींस दीज आर ऑल सेम। बस अंतर कहां आ रहा है कि ये है आपका ओरिजिनल एरिया यहाँ पे, बट यहाँ पे है इंस्टेंटेनियस एरिया। तो चलो कंपैरिजन करके देख लेते हैं जरा, ठीक। तो हमने कंपैरिजन किया तो हमने ये देखा, इनमें अगर कंपैरिजन किया तो हमने ये देखा कि ये जो इंस्टेंटेनियस एरिया है, इंस्टेंटेनियस जो एरिया है हमेशा छोटा रहेगा ओरिजिनल एरिया से। अब बोलोगे सर कैसे, ऑब्जर्व करो ना, देखो ऑब्जर्व करो कि सपोज दैट व्हाट कि ये आपका रॉड है, ये आपका रॉड है, यूटीएम पे इंस्टॉल है, ये आपका रॉड है, यूटीएम पे इंस्टॉल है और खिंच के हो गया कितना, इतना बड़ा। एट ए मूवमेंट, एक मूवमेंट पे नेक्स्ट मूवमेंट पे तो और बड़ा हो जाएगा, दूसरा जो छड़ा आएगा, दूसरा जो मूवमेंट आएगा उसमें तो और ये बड़ा हो जाएगा। दैट मींस व्हाट कि हर एक मूवमेंट पे अगर सेंटर पॉइंट से लो तो हर एक मूवमेंट पे इसकी लेंथ क्या हो रही है, इसकी लेंथ हो रही है इंक्रीज, ठीक है। और लेंथ इंक्रीज होने के साथ माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मैंने ऐसे शौक में मैंने इस जो रॉड की जो एरिया है कम नहीं किया है, जानबूझ के इसका जो डायमीटर है कम नहीं किया है। इस डायमीटर से ये डायमीटर कम है और इस डायमीटर से ये डायमीटर कम है, क्योंकि अगर एक रॉड का लेंथ अगर बढ़ेगा तो वो सिकुड़ेगा ना, तो उसका डायमीटर कम होगा, दैट मींस व्हाट कि उसका इंस्टेंटेनियस उस मूवमेंट का जो एरिया है कम हो गया। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ी, जो इंस्टेंटेनियस एरिया होगा ओरिजिनल एरिया से ये जो एरिया होगा माय डियर फ्रेंड्स ये कम होगा कि नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा साइन बनाया है, ठीक है। आपको एक कंपैरिजन मिला तो आपने यहां से अनुमान लगाया, एनालाइज किया कि अगर ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है जो कि हमें दिख रहा है, ये वाला अगर वैल्यू बड़ा है दैट मींस व्हाट कि ये वैल्यू छोटू होगी, किससे, ट्रू स्ट्रेस से। तो चलो आपने ऐसा लिखा कि सर दिस इज लाइक दैट, ये ट्रू स्ट्रेस जो होगा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, अगेन यहां से देख लो कि ये जो इंस्टेंटेनियस एरिया है वो छोटा है, अगर ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है तो ये पूरा मिलके हो गया बड़ा एज कंपेयर टू व्हाट दिस, तो इसीलिए ट्रू स्ट्रेस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ट्रू स्ट्रेंथ से, ठीक है। आपको यहां से एक चीज और मिला, और एक डेटा मिला। अब इसको जरा सा इक्वल करो, ये जो इनइक्वलिटीज है इसको हटाने का कोशिश करो। इनइक्वलिटीज को अगर हटाने का कोशिश करोगे तो जरा एक बार थोड़ा सा पलट के थोड़ा सा और इजी बनाओ। तो ये ट्रू स्ट्रेस ये मतलब इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ठीक है। हमें चाहत है इसको इक्वल करने की, तो हमने ऐसे किया, ये इक्वल लिखा, ये सिग्मा ऐसे ही रहा। दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई में, फैक्टर में कुछ ना कुछ लेके आना होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू का नाम होगा 1 प्लस एप्सिलॉन ई। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, ये एप्सिलॉन ई क्या है, यही है। इस वैल्यू को अगर हमें ये वैल्यू पता करनी है तो इस इंजीनियरिंग वाले में 1 प्लस ये एप्सिलॉन ई को मल्टीप्लाई करके रखना होगा और यहां से आएगा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, यहां से आएगा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एरिया एज वेल एज वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस लेंथ। हम इंस्टेंटेनियस लेंथ को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कैसे। तो ये सबसे पहले तो एक वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एसएससी जेईई में भर भर के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ईएससी के ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, गेट पे इस पे न्यूमेरिकल आता है। क्लियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये तो पूछ लेगा, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कन्वेंशनल के किसी भी एक स्टेप में ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ जाएगा, या फिर कन्वेंशनल एसएससी का जो ये स्टेट किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो रहा, चाहे एमपीपीएससी, आरपीएससी, एनी पीएससी, तो उसमें भी कन्वेंशनल के कोई ना कोई एक स्टेप में ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, ये दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फॉर्मूला एक बच्चा भी बता देगा। इज इट ओके? ये फॉर्मूला कोई भी बता सकता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होता है, 9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो। थर्मल स्ट्रेसेस याद करो, 9th में आपने पढ़ा है, 11th में भी ये सबको पता होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बट ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता रहता है, ये फॉर्मूला बीटेक में आगे पता चलता है, बट आप लोग भूल चुके हैं। तो इसलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस तरीके से कंपैरिजन करके करना है। और ये कंपैरिजन जो है ये आपके ग्राफ की भी पुष्टि करता है। देखो, ग्राफ की मैं पुष्टि करा के उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, ट्रू स्ट्रेंथ का भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस का जरा हम ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां स्ट्रेस में क्या बता रहा है, देखो जरा, यहां पे ये स्ट्रेस में ऐसा बता रहा है कि अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात होगी, अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस की अगर बात होगी, दैट मीन्स ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ये वाला जो ग्राफ होता है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का होता है, ये स्ट्रेस वाला कॉलम होता है और ये स्ट्रेन का कॉलम होता है। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन का ऐसा। क्लियर? अगर मैं स्टील की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं स्टील की बात करता हूं, माइल्ड स्टील की बात करता हूं, तो माइल्ड स्टील में ये कुछ इस तरीके से, ये क्वार्टरल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट मैंने आपको बता रखा है और ये इस तरीके से ऐसा चलेगा। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ये लोअर यील्ड पॉइंट होगा, ये अपर यील्ड पॉइंट होगा, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होगी और इलास्टिक के जस्ट नीचे, थोड़ा सा जस्ट नीचे कौन सा प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल में मैं ये भी आपको सब मटेरियल की जो प्रॉपर्टी बताऊंगा उसमें बताऊंगा। डक्टाइल मटेरियल में ये डिफरेंशिएट करना कि इलास्टिक वाला पॉइंट और प्रोपोर्शनल पॉइंट किधर है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर? ये सब ब्रिटेल में क्यों ऐसा होता है, डक्टाइल में क्यों ऐसा होता है, ये सब सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इलास्टिक पॉइंट जो है, इलास्टिक स्ट्रेस जो है, इलास्टिक जो पॉइंट है, हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट के जस्ट क्या होगा, ऊपर होगा। चलिए, तो ये एक स्टेप आगे की बात हो गई है। ये जब मैं ग्राफ बना रहा था तो इसीलिए एक स्टेप आगे की मैंने बात की, बट अभी उतना आगे नहीं बढ़ना है। तो ये माइल्ड स्टील की बात हो रही है, अभी मैं एल्यूमिनियम के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी माइल्ड स्टील के बारे में सीख लिया जाए। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। बट अभी ट्रू स्ट्रेस में आपने क्या देखा है कि ट्रू स्ट्रेस जो है आपका बड़ा है। ट्रू स्ट्रेस के केस में आपने देखा है कि ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या है, बड़ा है। तो चलो इसको बड़ा बनाओ, ये रेड से ये ट्रू वाला वैल्यू चलेगा, क्वार्टरल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट चलेगा, ये ऐसे चलेगा और यहाँ पे आके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आके ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार हमने बात देखा है कि यहाँ पे देखोगे तो ये जो ट्रू वाला है, एप्सिलॉन ट्रू, ये जो ट्रू है और ये जो है ये कौन सा है, ये इंजीनियरिंग वाला है। तो यहाँ पे देखो ये तो बड़ा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये ट्रू वाला इंजीनियरिंग से बड़ा है, ट्रू वाला इंजीनियरिंग से बड़ा है। लेकिन एक चीज आपने और नोटिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपने और नोटिस किया होगा कि ट्रू के केस में जो इलोंगेशन होता है वो कम हो जाता है। ट्रू के केस में जो इलोंगेशन होता है वो कम हो जाता है। ये है इलोंगेशन किसका, ट्रू का। यहाँ पे ट्रू का इलोंगेशन होगा और यहाँ पे ये जो इलोंगेशन होगा वो इंजीनियरिंग का होगा। कैसे, मैं इसको प्रूफ भी कराऊंगा अभी। चलो, तो यहां से लिंक बना कि अब थोड़ा सा इलोंगेशन के भी बारे में सर दिखाओ कि कैसे कम हुआ। तो चलो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रू स्ट्रेन की, ट्रू स्ट्रेन वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो अब मैं इसको रफ करता हूं क्योंकि स्ट्रेस की तो हमने बात कर ली, स्ट्रेस की हमने यहां पे देख भी ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की। चलिए, तो मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग ने नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स ये देखो कि ये जो ट्रू स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेस की जो बात हो रही है,
देखो ये जो ट्रू स्ट्रेंथ की बात हो रही है वर्सेस व्हाट इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ की ये जो बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूले पे फिर से वैसे ही कंपैरिजन करो। अब फॉर्मूले का अगर कंपैरिजन आपने किया तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू है और यहाँ पे चेंज इन लेंथ, ये जो वैल्यू है बोथ आर सिमिलर। इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ में ऊपर वाला जो है सिमिलर है, ट्रू स्ट्रेंथ में जो ऊपर वाला है वो सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। इंजीनियरिंग में चाहे ट्रू स्ट्रेंथ में दोनों के दोनों सिमिलर है, ठीक है, यहां तक दिमाग हमारा काम कर रहा है। बट नीचे का क्या है, चेंज है। नीचे यहाँ ओरिजिनल लेंथ है इंजीनियरिंग के केस में और ट्रू के केस में इंस्टेंटेनियस लेंथ है। यहां क्लियर हुआ बात। और माय डियर फ्रेंड्स एक चीज देखो कि इंस्टेंटेनियस जो लेंथ है ट्रू के केस में, इंस्टेंटेनियस जो लेंथ है वो ओरिजिनल से क्या है, बड़ा है, क्योंकि टेंशन लग रहा है, खिंचावट हो रही है, बढ़ रहा है, टेंशन हो रहा है, खिंचावट लग रही है, बढ़ रहा है। दैट मींस यहां से देखो ना, तो ये इतना लेंथ इधर, इतना लेंथ इधर बढ़ गया। दैट मींस व्हाट कि ये जो लेंथ रहा ये इंस्टेंटेनियस लेंथ है और ये जो इतनी लेंथ रही ये है ओरिजिनल लेंथ है, और इंस्टेंटेनियस ये जो लेंथ रहा इतना बड़ा है। दैट मींस व्हाट कि इंस्टेंटेनियस जो लेंथ होगा, इज इट विजिबल, नॉट, सो आई अप्लाई ब्लैक कलर। सो इंस्टेंटेनियस जो लेंथ है, इंस्टेंटेनियस लेंथ आपकी हमेशा बड़ी होगी ओरिजिनल से। ओके, अगर इंस्टेंटेनियस दैट मींस व्हाट कि नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। दैट मींस व्हाट कि ट्रू स्ट्रेन ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू स्ट्रेन आपका छोटा हो जाएगा। किससे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन से। ये ऐसा डन, यहां क्लियर। तो यहां पे एक नॉर्मल हमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स हमें अप्लाई करना है कि हम क्या करें, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे, ठीक है। जब हम इक्वेशन को डेवलप करेंगे, जब हम फॉर्मूले को डेवलप करेंगे तो हम एक लॉगरिथमिक इक्वेशन लेंगे। बट यहां से क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि जो ट्रू स्ट्रेस है, जो ट्रू स्ट्रेन है वो छोटा होगा, जो ट्रू स्ट्रेन है वो छोटा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, यहां से लॉजिकली ये क्लियर भी हो रहा है, इसीलिए ये यहां तक ही ये पॉइंट जा पाया, यहां तक नहीं जा पाया, यहां तक ये पॉइंट नहीं जा पाया। सो ये माइल्ड स्टील का केस है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम का केस होगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, बट ये फॉर्मूला हमें अभी क्लियर करना है कि इसका फॉर्मूला होगा क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रू स्ट्रेन की अगर आप फॉर्मूला अगर कोड करो तो ln बिल्कुल सिमिलर क्या, 1 प्लस एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है और यहां से आपको ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू मिलने वाली है। तो इसको आपको कोड करना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। यहां से फिर से वैसे ही ट्रू स्ट्रेस की तरह, ट्रू स्ट्रेन से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ईएससी ऑब्जेक्टिव, चाहे गेट ऑब्जेक्टिव, चाहे ईएससी के कन्वेंशनल के किसी स्टेप में, चाहे एसएससी के कन्वेंशनल के किसी स्टेप में, या एसएससी के ऑब्जेक्टिव में, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का ये जो फॉर्मूला दो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल साइंस से टच करके ये पूछ देगा, या फिर आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो पूछता है। चलिए, और यहां से ये सेटिस्फाइड हो गया कि ये जो ग्राफ हमने बनाया था, ग्राफ जो हमने डेवलप किया था बिल्कुल सही था, ठीक है। माइल्ड स्टील के बारे में तो हमने बात कर ली। अब जरा हम एल्युमिनियम का केस देखते हैं। ये सब सारे के सारे डेटा क्लियर हैं। अब आपको आंख बंद करके क्या कह देना है कि ट्रू स्ट्रेस जो होगा हमेशा बड़ा होगा। ग्राफ से दिख रहा है क्या कि ट्रू स्ट्रेस हमेशा बड़ा होगा, आंख बंद करके बोलना है। और ट्रू स्ट्रेन जो होगा हमेशा छोटा होगा। किससे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन से या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। तो ये चीज आंख बंद करके आपको बोलना है हमेशा। ऑब्जेक्टिव में भी वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं, या फिर असर्शन रीजन बना के देता है और आपको रीजन में एरिया का या लेंथ का ऐसा वो लिख के देगा, और वो ये बोलेगा कि ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको वही लिखना है कि ए इज ऑल्सो करेक्ट एंड बी इज ऑल्सो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट मीन्स ए वाला ऑप्शन। तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। माइल्ड स्टील के बारे में बात हो गई। चलिए, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, तो अब जरा इस एल्युमिनियम के बारे में एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं कि एल्युमिनियम का अगर केस होता है तो उसमें कैसा ग्राफ बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, एल्युमिनियम के केस में कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये आपका एल्युमिनियम का ग्राफ है। किस केस में, ये सिग्मा ई एंड एप्सिलॉन ई, दैट मींस इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के केस में ये चीज है। अगर हम ट्रू के केस में अगर इसको प्लॉट करें, अगर हम ट्रू के केस में इसको हम प्लॉट करें तो ये ऐसा बनेगा। दैट मीन्स व्हाट कि ये एल्युमिनियम का तो बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, बट ये ट्रू के केस में इस तरीके का वो बनेगा। डन। यहां पे भी आप ऑब्जर्व करो तो देखो ये वैल्यू घटी है, इतनी घटी है, और यहां पे भी आप ऑब्जर्व करो तो इतनी वैल्यू बढ़ी है। ये कौन सी बढ़ी है, यहाँ पे है ट्रू स्ट्रेस, यहाँ पे है ट्रू स्ट्रेन एंड यहाँ पे है ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये है एल्युमिनियम का ग्राफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन
की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो उनको कोड कर दिया जाए और हमारा इसी के साथ टेबल हमारा फिनिश होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमारी जुगाड़ मेथड से ही चलेगी, ठीक है। हंसफील्ड टेंसोमीटर हमें लेके नहीं आना है क्योंकि वो बहुत सारा कॉस्टली है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल, अब मैं इसको रफ करता हूँ, आपको साथ में ही मेरे नोट करते जाना है, मेरा इंतजार नहीं करना है। मेरा पढ़ाने का टेक्निक अलग है, माइंड मैपिंग से मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पूरा मैं छपवा रहा हूँ, नो। आपको सारी की सारी चीजें साथ में इंटरकनेक्ट करके लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है, सुनते चले जाना है, खुद को इन्वॉल्व करना जरूरी है। क्लियर? ये जो टीचिंग एंड स्टडिंग जो होता है, मैंने अपने इंटरेक्टिव सेशन में भी आप लोगों को बोल रखा है, जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो था इस प्लेटफॉर्म से, मैंने वहां से आप लोगों को बोल रखा था कि ये जो म्यूचुअल स्टडी एंड लर्निंग, ये जो म्यूचुअल होता है, मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो आपको उधर साथ में पढ़ते जाना है, साथ में खुद से ही नोट्स बनाते जाना है। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली कि मैं ही देने वाला हूं। और यस ऑफ कोर्स एज पर योर डिमांड मैं आपको दूंगा, बट ये आपका खुद का डेवलप किया हुआ हैंड नोट्स इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यही एग्जामिनेशन में काम आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक चीज देखो कि आपका ये पूरा का पूरा ये जो टेबल है, ये जो पूरा का पूरा ये जो टेबल है, ये अब बन के रेडी हो चुका है। देखो यहां से आपका पूरा का पूरा टेबल बन के, ये देखो बिल्कुल खूबसूरत सा ये टेबल बन के रेडी हो गया है। सारे के सारे डेटा आपने कलेक्ट कर रखे हैं, और जब सारे के सारे डेटा आपने कलेक्ट कर रखा है तो इसी के बुनियाद पे आपने इजीली क्या किया, इजीली आपने माइल्ड स्टील का या एल्यूमिनियम का या किसी भी मटेरियल को उठाओ, यूटीएम पे अप्लाई करो, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन फाइंड करो, वहां से इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन को पता करो, और सिंपल मैथमेटिक्स लगा के ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू को पता करो। चार्ट रेडी, और ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का वर्सेस व्हाट, ट्रू स्ट्रेन एंड ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन, उसके केस में आप ग्राफ को प्लॉट कर दो। जहां ग्राफ प्लॉट हुआ वहां से पूरी मटेरियल की प्रॉपर्टी खुल के पिक्चर में आ गई। ओके, तो अब मटेरियल की प्रॉपर्टी खुल के पिक्चर में आई है किसके थ्रू, बाय द यूजिंग ऑफ दीज डेटा एंड प्लॉटिंग द ग्राफ। सो अब क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, टेंशन टेस्ट में ही, अंडर द टॉपिक ऑफ टेंशन टेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये इवोल्यूशन कहां से हुआ, ये चार्ट और यूजिंग मैथमेटिक्स और एंड बाय द ड्राइंग ऑफ ग्राफ को प्लॉट कर लिया, तो अब यहां से पैदा होंगे क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसीलिए लिखो इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो टेंशन टेस्ट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, तो यहां से हम लिखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये ऐसा आपको लिखना है, और उसके बाद अब एक एक जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी मटेरियल के लिए, उसको अब स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। अब यहाँ से सारी चीज़ें हमें बहुत ही हलवा लगने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने या आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ रखा है तभी भी सारी चीज़ें हलवा ही लगनी है, क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करना अपने आंखों से देख लिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ग्राफ प्लॉट कैसे आया वो ग्राफ बताया नहीं जाता। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये जो माइल्ड स्टील पे ही पूरी की पूरी चर्चा होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बिकॉज जो स्टील है मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या है, वो बैकबोन है। स्टील जो है वो बैकबोन होता है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आयरन जो होता है स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन होता है। किसमें मैंने आपको बता रखा था, आपको हीट ट्रीटमेंट में बता रखा था, इतना आपको याद है ना। तो स्टील जो है बैकबोन है मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरी की पूरी जो डिस्कशन होती है किस मटेरियल पे होती है, वो स्टील पे होती है, माइल्ड स्टील पे होती है। इसीलिए यंग मॉडल्स को हमेशा आप एक फिक्स रहते हो, फिक्स वैल्यू लेते हो। कितना लेते हो, 200 मेगा पास्कल। आप दैट मीन्स स्टील का आप ई जो स्टील होता है आप क्या लेते हो, आप लेते हो 200 मेगा पास्कल, यही तो आप लेते हो। और ये हमेशा फिक्स लेते हो स्टील की एट एनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसी भी परसेंटेज ऑफ कार्बन पे ये जो यंग मॉडुलस जो स्टील का है हमेशा फिक्स रहता है। इसीलिए स्टील को स्केलेटन बोला जाता है। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में केवल आप स्टील पे ही चर्चा करते हो, माइल्ड स्टील को ही लेके बात करते हो। माइल्ड स्टील का जो ग्राफ बनाते हो वो इस तरीके का बनाते हो, हाँ, लेकिन इस तरीके का सामने आपके आ जाता है, इस तरीके का माय डियर फ्रेंड्स सामने आ जाता है। अब आपको पता ही नहीं होता है कि ये तरीका आया कहाँ से। उसके बाद पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आपको लिखवाया जाता है कि प्रूफ स्ट्रेस लिखो, चलो ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेस लिखो, चलो ठीक है, यील्ड स्ट्रेस लिखो, अपर यील्ड लिखो, लोअर यील्ड लिखो, अल्टीमेट टेंसाइल लिखो, फ्रैक्चर पॉइंट लिखो, ऐसी रेजिलेंस लिखो, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ये सब चीजें आपको केवल लिखवाई जाती है। बट एक भी क्वेश्चन ये स्टूडेंट नहीं वहां अराइज करता है कि ये आया कहाँ से। तो ये आया कहाँ से वो चीज मैंने यहाँ बताया। और जब आपने देख लिया कि ये कैसे आया,
तो बाकी सब सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक हम कोड करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए।